स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। आज जो है उर्दू गर्ल्स स्कूल नंबर 1 दौलत कोठी जामिया मस्जिद रोड बीजापुर में जो स्कूल है तो वहां एक बड़ा हादसा आज हुआ है और इस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल पहले हमने भी न्यूज़ बताई थी कि इस बिल्डिंग के हालात गर्ल्स स्कूल हो या बॉयज़ स्कूल हो तो दोनों के बिल्डिंग के हालात बिल्कुल नाजुक हैं और एक बड़ा हादसा होने से हो सकता है। ये न्यूज़ हम आपको 1 साल पहले बताए थे, लेकिन यहाँ पर जो है अधिकारी एजुकेशन ऑफिसर ने कोई रिस्पांस नहीं लिया और इसे हल्के में लिए। तो आज जो है गर्ल्स स्कूल में 8वीं जमात के जो 2 तलबा हैं वो तारत खाने में जब गए तो उनके ऊपर जो दीवार गिरने से वो बिल्कुल उनके वो बिल्कुल जो है अस्त व्यस्त है और मुनीर बांगी हॉस्पिटल में वो भर्ती किए गए हैं। और अभी जो है स्पॉट पर बीओ और सीआरपी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के हालात को आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक डेंजर जोन यानी एक ख़तरा जो महसूस हो रहा है। जो बच्चे जो है यहाँ से जो लड़कियाँ हैं यहाँ से जो है तारत खाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और तारत खाने की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से है और किस तरह एक सरकारी स्कूल के इस बिल्डिंग का नज़ारा हम आपको बता रहे हैं। जो खतरे की घंटी बता रहा है, जो आने जाने वाले तार इसी ऐसे ही गिरते हुए टॉयलेट में जो है बच्चे यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से एक सरकारी बिल्डिंग तो है। इससे पहले भी जो यहाँ के एचएम हैं तो बॉयज़ स्कूल के वहाँ की हालत तो बिल्कुल ख़राब है एक ही कैंपस में, लेकिन अब तक जो है उसका कोई हल नहीं हुआ। तो आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार इतना निर्लक्ष्य यानी इतनी निर्लक्ष्य क्यों कर रही है? तो हम अधिकारी से पूछेंगे कि आखिर क्या चाहती है सरकार। हालांकि ये एक बहुत बड़ी एक बहुत कदीम और पुरानी स्कूल्स है। यहाँ के जामिया मस्जिद रोड जामिया मस्जिद मोहल्ला जो है जो बिल्कुल माइनॉरिटी मुस्लिम मोहल्ला है और इस उर्दू स्कूल में तादाद तो भरपूर तादाद है और इस स्कूल को नज़रअंदाज किया जा रहा है सरकार की ओर से। देखिए आप इस बिल्डिंग की हालत आप देख सकते हैं कि ऐसे ही क्लासरूम में बच्चे अपनी तालीम पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ख़ासकर लड़कियाँ हैं, लड़कियों की ये जो स्कूल है इस स्कूल की हालत आप देख सकते हैं, कभी भी गिर सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी भी गिर सकती है, कभी भी एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। अच्छा तो ये देखिए क्लासरूम्स देखिए, लोगों को स्कूलों को क्लास बनाने के लिए जगह नहीं है, स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जगह है और स्कूल की बिल्डिंग भी है। लेकिन स्कूल की बिल्डिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खतरे की घंटी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं स्लैब इसका देख सकते हैं कि ये अनुदान में जो काम हुआ है यहाँ के लोगों के कहने से 15 साल की बिल्डिंग है और ऐसे कई 4 या 5 क्लासेस इस ऐसी हालत में बंद हैं। 4 या 5 क्लासेस की हालत यही है और ऐसे ही ये बंद है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीईओ और डीडीपीआई एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों इसको नज़रअंदाज कर रहा है ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक जो है एक क्लास में इतने बच्चों की तादाद है, लेकिन ये क्लासेस जो 5 क्लासेस हैं ये पूरी तरह से बंद हैं। हैं कि ये गर्ल्स स्कूल नंबर 1 दौलत कोठी जामिया मस्जिद रोड की जो एक हादसा यहाँ पर हुआ है तो स्पॉट पर पहुँचे हुए हैं बीईओ सर। तो आइए इन्हीं से जानते हैं सर, ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು, ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿರದು?
ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ CRP ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಈಗ ಅವರು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ಪಾಲಕರ ವಿನಂತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ SDMC ಅವರು ಮತ್ತು ಮೇಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ HM ತಂದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೋ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುದಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ SDMC ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕ. ಸರ್, ಇದು ಮೈನರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಏನು ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಗಂಭೀರ ಆಗುತ್ತಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಂಥ ಕೊಠಡಿಗಳದಾವು ಎಲ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೊಠಡಿಗಳ ಇಲ್ಲೇ ಕೊರತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೋಧನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಾರು. ಅದು ಹೇಳಿದೆ ನಾವೀಗ. ಸಾರ್ವಜನಿಕನು ಆರೋಪದಾರ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅದ ಅಂತ ತಾರತಮ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗ ಅನ್ನಬಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳೇ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಯಾಕಾಯ್ತು ಸರ್? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಗ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 5 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾವ್, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿದ್ದಾವ್ ಅಂತ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಲಾರ್ದ ಯಾವ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನನಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ತಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ವೈದ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಇದೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಏನು ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. बीजापुर शहर में एक नंबर उर्दू स्कूल में यहाँ पे खस्ता हालत की वजह से दीवार गिर के 2 बच्चों के ऊपर गिरी है। जान का धोखा तो नहीं है, मगर थोड़ा उनको मार ज़रूर पड़ा है, मगर गंभीर हालत तो वैसी नहीं है जिसकी वजह से हमें वो ये कर सके। मगर गवर्नमेंट से जो यहाँ काम होना था वो नहीं हुआ। जो DDPI BO बीजापुर के उर्दू सालों के लिए जो काम करना चाहिए था वो नहीं करे, क्योंकि पिछले 5 रूम यहाँ पे बंद हैं और यहाँ के शौचालय को बार बार उन्होंने अर्जी दिए हैं, देने के बावजूद उसके ऊपर काम नहीं हुआ। आज एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। अल्लाह का एहसान है, उन बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। उनके माँ बाप को भी उनकी फ़िक्र है। हम उनके दुख में, हम सदा उनके साथ दुख में रहेंगे। और यहाँ पे अभी वो जो शौचालय थे वो गिराने के लिए बोले हैं। BO साहब भी आए हैं। BO साहब को भी यहाँ के SDMC कमेटी के मेम्बरान और यहाँ के मोहल्ले के बुज़ुर्गों सब मिला के आके यहाँ देख रहे हैं कि अभी उन्होंने एक रिक्वेस्ट दी हमको कि हमें गिराने तक, बनाने तक टाइम होता है, तो कॉरपोरेशन की वजह से एक 5-6 शौचालय का प्रबंध करें। तो मैं उनकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि हम कल किसी भी हालत में उन लोगों को एक 5-6 शौचालय रेडीमेड जो होते हैं वो हम यहाँ पे स्कूल को प्रबंध करेंगे, क्योंकि बच्चों को औरत बेटियाँ हैं वो बेहद ज़रूरी है। इसके लिए वो कुछ भी हो, हम उसे कल शाम तक या परसों तक उनको 6 शौचालय यहाँ पे बना के देंगे। टॉयलेट टेम्पररी जो सीमेंट के होते हैं, टेम्पररी मतलब वो कायमी होते हैं, टेम्पररी नहीं होते, वो कायमी हमारे कॉरपोरेशन की जानिब से हम वो प्रोवाइड करेंगे। और फिर भी हम DDPI और BO को एक अपील करेंगे कि जल्द से जल्द अगर आप लोग इसके ऊपर एक्शन लेके अच्छे रूम नहीं बनाएंगे तो कुछ बच्चों की जान की धोखा होगा, तो आप ही जिम्मेदार होंगे। और DDPI इसकी रिस्क लेके ताबड़तोड़ जहाँ ने फर्स्ट फ्लोर भी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर बना के दे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे बना नहीं सक रहे, क्योंकि ये उर्दू स्कूल है। इसके लिए इसके ऊपर तवज्जो ना देते हुए ये काम कर रहे हैं। मगर अगर आज उन्होंने तवज्जो लेके काम नहीं किया तो फिर हम इसके लिए एक उग्र होराट करके गवर्नमेंट में इसके नज़र में लाएंगे। हम एजुकेशन मिनिस्टर को भी ये बात समझाएंगे कि ये हालत ऐसी है, बच्चों की जान की खतरे हैं, बच्चों को जान को तकलीफ होने की वजह से हम यहाँ पे सब मिलजुल के काम करना करके ये कर रहे हैं। गमन में ये बात नहीं थी, आपके नॉलेज में नहीं आई थी? सर, ये ऑलरेडी मैं 2 महीने से CO साहब को दिए सर, राहुल सिंधे साहब को मनवी दिया। उसके बाद में DC साहब को रंग मंदिर में जो प्रोग्राम हुआ क्या वहाँ पर दिया। उसके बाद में DDPI को दिया। ऑलरेडी BO साहब एक बार उनको बुला को विज़िट भी कराए से, मेरे पास सारे फ़ोटोज़ हैं और सारे रिसीट कॉपी है। बोलने के बाद BO साहब मुझे ख़ुद बोले यहाँ कर कि आपके पास पैसा रहा तो मोहल्ले वालों के पास से लेके जमा के करो। बोले ये गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट इसकी मालक है, कौन और कोई कौन दे सकता पैसा? तो पूरे फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, पूरे रिसीट कॉपी हैं।
कॉपी होने के बावजूद भी मैं जाको बीओ साहब को 2 बार फ़ोन करके बोला, साहब डेंजर जोन में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता, हिल रही है तो नोड़ा करते नहीं कर को ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। तो आज ये घटना होने के बाद आज यहाँ पे पहुँच कर हम ना आश्वासन दे रहे हैं कि कल का कल ये डेमोलिश करेंगे। ये टोटल 7 रूम है साहब, 7 रूम है, कोई पूरी खस्ता हालत में, बच्चे वहाँ पे जा तो छोड़ो ठहर भी नहीं सकते, उतना डेंजर है। तो 7 रूम हमें इमीडिएटली डेमोलिश करो कर को साहब से हमें अपील करें, पूरे डिपार्टमेंट से अपील करने के बावजूद भी कुछ भी यहाँ पे हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो दूसरी बात क्या है, आज हमारी बच्ची 7 टाके पड़े उसको, 2 बच्चों को हेड सिर में मार लगे, एक जान जाते जाते बच गई। कितने इतना बड़ा पत्थर है, आप देख भी सकते हैं वहाँ पर जाकर कितना बड़ा है। तो साहब बीओ साहब भी आश्वासन दी, हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार सब जने बोले कि बोलने के बावजूद कल का कल इमीडिएटली पड़ाक गिराने की वास्ते परमिशन दे दूँगा। अगर नहीं भी देंगे तो कल स्कूल के गेट को चाबी देंगे, हमें सब मोहल्ले के लोग और सारे पेरेंट्स मिलकर इमीडिएटली डीसी ऑफिस के सामने जाकर धरना पड़ता। सर इससे पहले भी हमने न्यूज़ बताई थी, 1 साल पहले भी बताई थी, इस बिल्डिंग की खस्ता हालत को लेकर डीओ डीडीपीआई से शिकायत भी हुई थी। आप भी कहे थे कि जल्द से जल्द काम करेंगे, लेकिन एक हादसा और हुआ है। क्या अभी और हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं आप 1 साल की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ मोहल्ले के ज़िम्मेदार गुज़िश्ता 5 साल से क्या है लगातार डीजीपीआई और ये डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है बार बार जाके क्या है मिल के क्या है उनको क्या है हमारा मेमोरेंडम सबमिट करके इस स्कूल की हालत को क्या है हम समझाए हैं और विज़िट भी कराए हैं। ये 5 साल से क्या है चल रहा है। इसके अलावा हम लोग जो है मैं और हमारे ज़मीर बांगी साहब मिल के ये जो डेमोलिशन पोजीशन में अनफिट बिल्डिंग्स हैं उस बिल्डिंग के बारे में क्या है इंस्पेक्शन करवा के हम लोग क्या है पीडब्ल्यूडी से अनफिट सर्टिफिकेट 4 साल बाद दे के 4 साल से क्या है वो अनफिट सर्टिफिकेट हमारे पास है। हम बार डीडीपीआई को क्या है बोलने के बावजूद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने काम नहीं किया। मैं इसमें जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मानता हूँ और हमारी ये बीजापुर शहर की बदनसीबी ये है कि जो है गुज़िश्ता 5 साल से जो इंसाफ से हर मोहल्ले में हर जगह जो इंसाफ से काम होना था वो काम नहीं हुआ है, वो एक तरफ काम हुआ है। इसलिए कि जो है ये उर्दू स्कूल है। मैं जहाँ यहाँ के जो एमएलए हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो है कोई इंसान अर्जी डाल के कोई मज़हब में या कोई ज़ात में पैदा नहीं होता, बल्कि क्या है एक भगवान का जो भी क्या है एक अल्लाह की क्या है पैदाइश होती है, उस धर्म से क्या है उससे ताल्लुकात रखते हैं। यहाँ पे क्या है यहाँ एमएलए के तरफ से भेदभाव हुआ है। गुज़िश्ता 5 साल कोई एक्शन प्लान में क्या है उर्दू स्कूल्स को क्या है ग्रांट नहीं मिला। अब क्या है गवर्नमेंट हमारी आई है, ये क्या है हादसा हुआ है। ये हादसा होने की वजह से क्या है हमें सबको क्या है एक वार्निंग मिली है। हम कल से क्योंकि क्या है आज कर्नाटक रियासत में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, हम भी इसके जिम्मेदार हैं और यहाँ के कारपोरेटर हमारे कांग्रेस पार्टी के ही कारपोरेटर हैं। हम सब मिलके मोहल्ले के क्या है तमाम लोग मिलके क्या है जद्दोजहद करके एक इसमें जो है ये स्कूल को क्या है अब कल से ही जैसे अभी डीडीपीओ ने इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन करके क्या है यहाँ के हेडमास्टर्स को और ऑफिशियल्स को बताया कि जो है कल सुबह से डेमोलिशन का काम चालू करो। हम 8 रूम क्या है कल सुबह से डेमोलिशन का काम चालू करेंगे। उसके बाद में क्या है एक प्रपोजल नया एक्शन प्लान स्पेशल एक्शन प्लान लेके क्या है हम बीओ डीडीपीआई कमिश्नर के थ्रू क्या है गवर्नमेंट में जाके गवर्नमेंट में स्पेशल ग्रांट क्या है क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हमारी भी हुकूमत है, हमारे बच्चों के लिए क्या है जो भी क्या है फ़ायदा पहुँचाना है, जो भी क्या है हमें सहूलतें पहुँचाना है, इंशाअल्लाह ताला हम कल से ही करेंगे। सैयद आफ्ताब कादरी। तो इस गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल नंबर 1 के मीर मौलिमा HM मैडम भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैडम क्या आपको इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये इस बिल्डिंग गिरने वाली है, तो क्या आपने जो है डिपार्टमेंट को इसकी इत्तला नहीं दी? सर मैं 2022 अप्रैल 8 तारीख को ज्वाइन हुए से यहाँ, जब बारिश के दिन भी थे और पूरे रूमा चेक करे समय मालूम होने के बाद क्या है रेड कलर से क्या है पूरा मार्क कर रही थी मैं बच्चा को मैं बिठाने का नको घर को और 10 बार हमारे CRP माहिती नहीं और मैं माहिती भी दिए से उनको
हाफिज तक भी समझाया सा है, उसके बावजूद भी खाली राइटिंग में जाने लगे कर को बाद में क्या है पूरे रूमा के और टॉयलेट के पूरे फोटोवा निकाल को बुकलेट है मेरे पास, वो भी क्या है दिए समय हमारे एसडीएम से ना कुछ दी उन्होंने भी सीएस को क्या कि देंगे थे कितना अरसा हुआ देखो? अब देखो भी 2-3 महीने हुआ सर। हाँ, कुछ एक्शन नहीं हुआ? एक्शन नहीं हुआ, मगर उन्होंने खाली क्या है हम ना बोले घिराव कर को, मगर कौन सा भी प्रूफ रहना के नहीं हमारे पास। जबानी बोलेंगे, जबानी तौर पर हमें करेंगे तो लास्ट में हम ना मुसीबत आती। और हालांकि बच्चा को भी नहीं छोड़ रहे थे सर हमें, वो आज अचानक कैसा क्या गई क्या है कि बच्चे वो छोड़े बाद में, नहीं तो पानी यहाँ चढ़ के रहता है उनको सामने, हाथ तो धो लेते हैं। हालांकि अब जो बच्ची का टाके गिरे कर पड़े वो बच्ची तो बिसर को एक मरतबा भी नहीं गई वो बच्ची, आज वो जाने को खुदा ना खासा ये हादसा हुई। मैडम छोटा हादसा हुआ है, अगर अल्लाह का रहम बड़ा है, हादसा होता तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार है तमाम टीचर्स भी हो सकते थे, हाफिज सर भी हो सकते थे, एसडीएम से वाले भी हो सकते थे, कि ये तो मासूम बच्चे ही, उनको मालूम नहीं होता सही कौन सा गलत कौन सा करने का। हालांकि एक बच्ची बोल रही थी पत्थर गिर रहा कर को उन्होंने सर के तक ही उनके ऊपर गिर गया पत्थर। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चों को सर। स्ट्रेंथ कितनी है मैडम? 196 है गर्ल्स? हाँ 8, 9, 10 नहीं 8th तक है हमारे, 8th अभी तक। जो ये हादसा हुआ कौन से स्टैंडर्ड बच्चे हैं? ये 8th क्लास के सब। बच्चे के सिर पे तार। बच्ची के फादर हैं? हाँ मैं फादर हूँ, जुनेरा चौबदार बल्कि मेरी बच्ची है। तो तारत को जा रहे थे वो बच्चे, बाथरूम को जा रहे थे, तो ऊपर दीवार का पत्थर पड़ के सिर में टाके पड़े। तो बच्चों को कितने बार भी बोला मैं, स्कूल में टीचर्स को सबको बोला, तो कौन भी क्या इसे केयर नहीं करे। तो आज ये ऐसा हादसा होने के बाद सब जने मिला के सब आके अभी बात कर रहे हैं। अब हालत कैसी है बच्ची की? बच्ची की है दवाखाने में है, बांगी हॉस्पिटल में। बीओ क्या बोले तुमने? बीओ क्या नहीं, ये सब मरम्मत करता हूँ, हॉस्पिटल का खर्चा है देखेंगे वो करके बोले हैं सर। कितने टाके गिरे हैं आपके बच्चे? 8 टाके हैं तकरीबन। सर जब घटना हुई थी आपको कैसा पता हो कि आपके बच्चे के साथ ये हादसा? मुझे फ़ोन आया। कौन करे फोन? हमारे घर में हमारी वाइफ फ़ोन करे थे। आपको एचएम का फ़ोन शायद आपकी मिसेस को आया? नहीं, एचएम और मैडम जो है ना हॉस्पिटल को लेकर गए थे। लेने के बाद क्या हमारे घर बाजू में है, बाजू में रहने की वजह से बच्चे आए, ऐसा मार बेटे जुनेरा को। तो बोले कैसा, अगर बोले वो दीवार पड़ के मार बेटे बोले। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम आबिद चौबदार। आज स्कूल में जो एक बड़ा हादसा होने से टला है, और ये स्कूल ये इसी कैंपस में जो है गर्ल्स स्कूल बॉयज़ स्कूल दोनों चलते हैं। और बांगी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब मुनीर बांगी सर जो है इस स्कूल को दत्तक भी लिए हैं, तो वो इस मामले पर क्या कहेंगे इन्हीं से जानते हैं। स्कूल बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी है, ज़माने से मैं जब से दत्तक ली हूँ हर एक एमएलए एमएलसी एमपी उनके पास हर जगह गए जाको रिक्वेजेशन दी हूँ कि बहुत बुरी हालत है, कब गिरती कब नहीं बोल नहीं भी सकते, आते हैं फ़ोटो निकाल ले जाते हैं चले जाते हैं, अभी तक उसके बारे में कुछ इंतज़ाम नहीं करे। तो हमें हमारे हाथ से कितना हो सकता है वता बाथरूम बनाई, वज़ू खाना बनाई, और उसको पूरे पुरानी बिल्डिंग को पूरा ऊपर जो है वाटर प्रूफ करके स्लैब डाले है, और सब पुरानी बिल्डिंग 100 साल की बिल्डिंग को पूरा सामने को ग्रिल था, पूरा ग्रिल बैठाए सो है। और तुम्हारी एक बेल नहीं थी उनमें, इलेक्ट्रिक बेल तक दिला दी मैं उनको। और स्टेडियम बात करने के लिए स्टेडियम नहीं था, वो भी पोडियम भी नहीं था, वो भी दिला दूँ। और हर जुम्मा हमें जब छोटे रहते थे ड्रम का आवाज़ आता था, ड्रम तक नहीं है, कौन की चोरी चले गई। ये हालत स्कूल की है, उसके ऊपर कोई निगरानी नहीं है। ड्रम तक मैं दिला दूँ उनको, सब इतने हद तक दिला दूँ, और फिर भी उनके पास एक प्रिंटर नहीं है, एक ये नहीं है, वो भी दिला दूँ मैं। मगर फिर भी यानी मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, बीओ इनको सबको, कौन भी उसके ऊपर ज़्यादा ख्यालिश नहीं कर रहे। आज जो है 2 बच्चे मेरे पास लेकर आए, तो ऐसा ये गिरा कर को अच्छा हुआ, खुदा न खास का कुछ नहीं हुआ उनको, थोड़ा माइनर काम हुआ, उसे है नहीं सूचरिंग वो डाल को ये करे से अल्लाह की मदद, इससे शुक्रगुजार हैं कि उनको बच्चों को कुछ नहीं हुआ। अगर होता तो माँ बाप की हालत क्या होती थी, हमारी हालत क्या होती थी, स्कूल के ज़िम्मेदार लोगों की क्या हालत होती थी, सोचो। सर आप इतना काम किए हैं, इतनी आप निगरानी कर रहे हैं कि सामने की जो बिल्डिंग है 5 क्लासरूम वेस्ट गिरे हुए हैं, वेस्ट पड़े हुए हैं। हाँ, उसके बारे में मैं बोलता हूँ मैं तुमना, उससे है नहीं 2-3 साल पहले 1 करोड़ 50 लाख रुपए सैंक्शन हुई बनाने के वास्ते। हमारे लोग जब मैं अभी दत्तक नहीं लिया था, हमारे लोग
उसे है नहीं, उन्होंने क्या बोल रहे थे गवर्नमेंट वाले, तुम्हें गिराओ हमें पैसे देते हैं बनाने। हमारे लोग गिराने के वास्ते पैसे नहीं करो, गिराए नहीं। और जब तक ये गवर्नमेंट वाले जब तक हमें गिरा को नहीं देते उन्हें बनाना नहीं शुरू करते। तो मुझे इसकी ये मालूम नहीं है, जब अगर मालूम होता तो मैं दे को गिराता था पैसे। अब पूरे जो मस्जिद में कलेक्शन ना कर को वो है नहीं, पैसे वापस चले गए। 1 करोड़ के 50 लाख रुपए आए थे सैंक्शन में थे। बाद में मुझे मालूम हुआ, एमएलए साहब बोले मुझे ऐसा ऐसा सैंक्शन हुआ, तो मैं लिए नहीं पैसे, ले को बनाए नहीं, उन्होंने सैंक्शन करे थे, वापस चले गए पैसे। अब और सैंक्शन होना रहा तो और एक लंबा प्रोसीजर है उसके वजह से। इंशाल्लाह प्रोसीजर में आप मदद करेंगे इसमें? तो इंशाल्लाह करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मगर मुझे बहुत ख़राब लगता है देखो हालत देख को। अभी बीओ अधिकारी जो यहाँ पर आए थे वो कर रहेंगे, कल ही काम शुरू होगा, कल गिराएंगे। हाँ गिराएंगे, क्या गिराते हैं बाद में, अब कहाँ जाना बच्चे, वो सोचो तो। अब 2 साल लगते थे उनको बनाने के वास्ते, 2 साल 2 साल तक क्या करना। कारपोरेशन की ओर से जो है एक टेम्पररी बाथरूम्स देतों कर बोले, वो हमारे मेयर साहब आपको बोले, बहुत अल्लाह ये करन दे, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उनका। ठीक है, मगर कितना हो सकता होता, आप भी लोग ज़रा हाईलाइट करके दिए तो जल्दी काम शुरू होता है। बच्चा की ये होता है, नहीं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो आज एक बड़ा हादसा होने से टला है गर्ल्स स्कूल नंबर 1, उर्दू गर्ल्स स्कूल नंबर 1 दौलत कोठी विजयपुर में। तो 2 जो स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं, जो उन्हें जो है इसी बांगी नर्सिंग होम में, बांगी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक जो है 5 या 6 स्टिचेस बच्चे को गिरे हैं और बच्चे जो है भी यहीं पर एडमिट हैं। और बीओ स्पॉट पर बीओ और एसडीएम से अधिकारी और सीआरपी, बीआरपी यानी पूरा आमला जो है यहाँ पर पहुँचा। और बीओ ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग की मरम्मत होगी। अब देखना बाकी है कि इस बिल्डिंग की मरम्मत कितने जल्दी होगी या किसी एक और बड़े हादसे होने का इंतज़ार करेगी सरकार। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।